जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद है शानदार जानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। पढ़ने में आशा करता हूं कि आप लोग व्यस्त होंगे। आज हम लोग का पहला लेसन का लास्ट हेडिंग है और लास्ट निगमन भी है। जितने इंपॉर्टेंट इस अध्याय से लिया जाएगा इसमें से कोई ना कोई जरूर रहेगा। चलिए आइए देखिए हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन है। प्रश्न है, बाबू बलयुग्म से आप क्या समझते हैं? हमको पढ़ना है बलयुग्म किसे कहते हैं या बलयुग्म से आप समझते क्या है। तो पहले हम बलयुग्म को तोड़ेंगे। कहते किसे हैं? जिसको कहना है उसी को तोड़ो। अब बात न समझ लीजिए। यहां दिया है बलयुग्म, यहां दिया है एक शब्द बलयुग्म। युग्म माने होता है जोड़ा। अब बल्क यानी कि जोड़ा। कह रहा है कि कोई वस्तु मान लीजिए, हम इसको मान लेते हैं बाबू वस्तु। तो बात समझ लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। अगर ये याद रहेगा तभी अगला निगमन हम लोग कर पाएंगे। ये वस्तु है। आप कहेंगे सर जी हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसा वस्तु है। और जाइए मत। आप जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो धुर्रा है ना पैडलिया वाला, वो बलयुग्म उस पर लगता है। एगो पैडलिया ऊपर है, एगो पैडलिया नीचे, वहीं बना रहे हैं। ध्यान से देखे तो एक को हम ऊपर कर दिए, एक को हम नीचे कर दिए। एक को हम ऊपर कर दिए, एक को नीचे कर दिए। वस्तु पर कई गो बल लग रहा है? एक टेबल एफ, एक बल एफ। ये दोनों बल बराबर में है। यदि आप 5 न्यूटन लगेगा तो ये भी कितना लगेगा? 5 न्यूटन। कहां लग रहा है? वस्तु पर। ध्यान से सुनिए। कहेंगे सर वस्तु तो हम मान लिए, क्या आप प्रयोग में बता सकते हैं? साइकिल अब चलाते हैं, जब ऊपर वाला पैडल मारते हैं तो नीचे वाला पैडल चला जाता है नीचे। फिर नीचे वाला जब ऊपर आता है तो ऊपर वाला कहां जाता है? नीचे। हम दोनों पर बराबर बल लगाते हैं। अब बल लगाते हैं तो बल का क्या कई गो हो गया? 2। और दोनों को कहेंगे बाबू जोड़ा, और वही जोड़वा का नाम पड़ गया बलयुग्म। ठीक, ध्यान से सुनिए। पहले मान लीजिए वस्तु, वस्तुओं पर लगाइए 2 बल, एगो बलवा ऊपर एगो बलवा नीचे, दोनों बराबर। कहेंगे सर हो गया है बलयुग्म। कहेंगे अभी नहीं, ये दोनों बल परिमाण में बराबर है। परिमाण कहने का मतलब है बाबू दोनों का परिमाण का मतलब ये है जो ज्ञात हुआ मान। यदि यह 5 न्यूटन होगा तो ऊपर वाला भी कितना होगा? दोनों क्या? 5 न्यूटन होगा। परिमाण तो दोनों को बराबर हो गया। कहेंगे सर एक ऊपर है एगो तो नीचे है। एगो ऊपर है तो एगो कहां है? नीचे। कहेंगे आप लोग सर दिशा तो विपरीत बता रहा है। हम लिख देंगे दिशा में विपरीत। दिशा में विपरीत ये हो जाएगा। सर कहेंगे परिमाण में बराबर है और दिशा में सर विपरीत है। एक और कारण इसमें छिपा हुआ है। देखिए परस्पर है दोनों समांतर। समांतर है ये। परस्पर क्या है? दोनों समांतर। परस्पर समांतर है। अगर यह 3 गुण है तब तो हम बलयुग्म बनने के लिए तैयार हैं। कहा कि बलयुग्म बनेंगे, बलयुग्म बनेंगे यदि परिमाण बराबर होगा, दिशा विपरीत होगा और दोनों क्या होंगे? समांतर होंगे, तब तो बलयुग्म बनेंगे। हमने इसको पूरा दे दिया। कहा कि बाबू ले लो, परिमाण बराबर कर लो, दिशा में भी तुम विपरीत हो जाओ और परस्पर समांतर भी हो जाओ, तुम किसी तरह बलयुग्म बन जाओ। ये बन गया। हम परिभाषा दे रहे हैं, देखिए कैसे। ये वस्तु है, वस्तु पर लगने वाला कै बल है? कहेंगे सर 2 बल है। ये दोनों बल क्या है परिमाण में? कहेंगे सर परिमाण में तो बराबर है। क्या है? बराबर। परिमाण में बराबर है सर, दिशा में भी ये दोनों विपरीत है और परस्पर क्या है? समांतर है। आप इसको बलयुग्म कह लीजिए। सुन लीजिए। किसी वस्तु पर लगने वाला 2 बल, किसी वस्तु पर लगने वाला 2 बल
परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और परस्पर समांतर हो, परस्पर क्या हो, समांतर हो, तो ऐसे बलों के युग्म ने हम बताए हैं बाबू क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु पर लगने वाला दो बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और परस्पर समांतर हो, तो ऐसे बलों के जोड़ों को बलयुग्म कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला दो बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और परस्पर समांतर हो, तो ऐसे बलों के जोड़ों को क्या कहेंगे, बलयुग्म। आया बात समझ में? पहले मान लीजिए वस्तु पर लगेगा दो बल, दोनों बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, परस्पर समांतर है, तो ऐसे बलों को जोड़ों को क्या कर देंगे, बलयुग्म। चलिए अगला देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार। किसी वस्तु पर लगने वाला दो बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, परस्पर समांतर हो, तो ऐसे बलों के जोड़ों को बलयुग्म कहते हैं। अगला हेडिंग इसमें से देखिए बाबू, बलयुग्म, बलयुग्म मिल गया। अगवा का शब्द जुड़ा है, बलाघूर। कहेंगे कितने में आघूरो दे दिलाना, कहेंगे किसे, कै गो बल है, दो बल, कहेंगे बलयुग्म। सर बना लीजिए, ये तो बलयुग्म हो गया, एक ऊपर एक नीचे, यप, नीचे भी यप, समांतर, ये बलयुग्म हो गया। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि बलयुग्म की रचना करने वाले, बलयुग्म की क्या करने वाले, रचना करने वाले दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, दोनों बलों में से, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, बलयुग्म की रचना करने वाले दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण हो गया, ये अब क्या है, दोनों में से किसी एक बल का परिमाण, और उसके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं r। क्या मान लिए, r, बीच की दूरी, बीच की दूरी। ध्यान से देखिए, है अब क्या, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, r क्या है, बीच की दूरी, क्या है, बीच की दूरी। कहेंगे कैसे, बलयुग्म की रचना करने वाले, बलयुग्म की रचना करने वाले, बलयुग्म की रचना करने वाले दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, ले लीजिए बाबू, बीच की दूरी के क्या कर दिए, गुणनफल। बलयुग्म की रचना करने वाले दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को बलयुग्म का बलागुण कहते हैं। कैसे दिखावल जी, टाउ से। किसे दिखाएंगे, टाउ से। देखिए बन गया, परिभाषा हो गया। क्या कहेंगे सर, बलयुग्म तो वही है सर, दो टेबल है, दोनों बलवा में से कोनो एक बलवा का परिमाण ले लेंगे, अगर 5 रहेगा तो 5 लेंगे, 4 रहेगा तो 4 लेंगे, और बीच की सर दूरिया से गुणा कर देंगे, बलयुग्म का निकल जाएगा, बलागुण। कोई पूछेगा सर कौन सी दूरी, कहेंगे लंबवत दूरी, उनके बीच की कौन सी दूरी, लंबवत। तो बलयुग्म की रचना करने वाले दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बलयुग्म का बलागुण कहते हैं। ध्यान से एक बार सुन लीजिए, दोनों किसी वस्तु पर लगने वाले दो बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और परस्पर समांतर हो, तो ऐसे बलों के जोड़े को बलयुग्म कहते हैं। अब बलयुग्म की रचना करने वाले दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को बलयुग्म का बलागुण कहते हैं। इसे टाउ से दिखाते हैं। कोई पूछेगा सर इसका मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
हो गया। अब इसके बाद वाला जो निगमन है वो अगला वाला टॉपिक।